नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो एक बार गूगल पे सर्च करके उनके बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि उनकी जो जीवनी है, उनका जो इतिहास है, वो प्रेरणा लायक है, वो प्रेरणा देने वाला है। और इस वक्त हम उनके पैतृक आवास पर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पैतृक आवास पर पहुंचे हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं उनका आवास, उनका घर, जहां वो रहते थे। ये जो है अभी ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर है और केयर टेकर हैं यहाँ पे कुछ अधिकारी जो इसका देखभाल करते हैं। आपको दिखाएंगे, ये जो है मेन गेट है, आप देख रहे हैं, ये उनका घर है, उनके घर का मेन गेट है, इनके घर का मेन गेट है। ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू के आवास का ये मेन गेट है। हम लोग अंदर आ रहे हैं। ये जो है इनके घर के सामने आप देख रहे हैं एक जो बगीचा है, यहाँ वो रहते थे। ये बगीचा है, फूल पत्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को इसी जगह पे हुआ था, इसी गांव में, इसी जगह पे। इस गांव का नाम है जीरादेई और इसी जगह पे उनका जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1963 को उनकी मृत्यु हुई। आगे ले चलते हैं, आपको उनका दिखाते हैं, जो भी इनका घर है पूरे विस्तार से आपको दिखाते हैं। जिस कमरे में वो रहा करते थे वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक मूर्ति लगी हुई है, ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू की स्मृति में यहाँ लगाया गया है। उनका पैतृक आवास ये है। और अभी ये, जैसा मैंने आपको बताया, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर अभी ये है। थोड़ा ऊपर करो। आइए देखते हैं, यहाँ से मेन एंट्रेंस से घुसते हैं। आइए, और थोड़ा तेज तेज थोड़ा चलिए। आइए, ये जो है इनका घर है, राजेंद्र बाबू का ये घर है, आप देख रहे हैं, जिसको ये जो है इसको संरक्षित किया हुआ है। और यहाँ पर 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जब महात्मा गांधी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में आए थे, सीतामढ़ी में अंग्रेजों ने उस आंदोलन का विरोध करते हुए उनको रोक दिया था। और उसके बाद महात्मा गांधी जो है राजेंद्र बाबू के घर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था। ये आप जो देख रहे हैं, ये शीशे में जो बंद है, संरक्षित इसको किया गया है। यहाँ दिखाइए, यहाँ आप देख सकते हैं, ये लिखा, पूज्य महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी स्थान पर रविवार पौष शुक्ल चतुर्दशी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे कुछ दिन वो रुके थे। इनकी जीवनी के बारे में अंदर है, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर आपको नहीं दिखा सकते हैं। अंदर जाकर हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं, आपको कमरे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है, ये इस पे ताला लगा हुआ है। ये जो बंद कमरा आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर राजेंद्र बाबू का कमरा, जहां वो रहते थे, जहां वो सोते थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है इनका कमरा है। बाहर से आप देख सकते हैं, बाहर से आप देख सकते हैं उनका जो है यहाँ बेड है, बेड पलंग यहाँ लगा हुआ है, ये आप बाहर से देख सकते हैं। और आगे चलिए, आइए आपको इधर दिखाते हैं। ये है श्री धनंजय प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के छोटे बेटे का जो है ये कमरा है। इसमें भी ताला लगा हुआ है, इसको संरक्षित किया गया है ताकि लोग इससे कोई छेड़छाड़ ना करें। यहाँ पर रोजाना बहुत लोग आते हैं इसको देखने के लिए। ये पूरा बगीचा आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से सुंदर, बहुत अच्छे से देखभाल करके यहाँ पे इसको रखा गया है, ताकि लोग आएं और उनके घर को देखें, उनसे प्रेरणा लें। उनके जीवन के बारे में जो है पूरे विस्तार से यहाँ पे लिखा गया है। ये है श्री महेंद्र प्रसाद का कमरा, जो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई थे, ये उनका कमरा है।
यहाँ आप दिखाइए, यहाँ ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय। ये संग्रहालय भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृतियों को समर्पित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी घर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई थी, जिसके बाद उन्होंने छपरा और कलकत्ता में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आगे जाकर वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और 1962 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। उनके विशिष्ट जीवन की कुछ झलकियां इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं। तो आपको बताएं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये पैतृक आवास है, ये घर है, और 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल तक राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने स्वतंत्रता में भी अपना भरपूर योगदान दिया। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था 1946 में। संविधान बनाने की जो कमेटी थी, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, उसमें भी इनका भरपूर योगदान था। कहा जाता है कि एक बार संविधान के कुछ पन्ने जल गए थे, जिसको पूरी कमेटी ने बनाया था, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, उस सारी चीज़ों को बैठकर अपने मुंह से बोलकर मौखिक रूप से फिर से उनको लिखवा दिया था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली में बातचीत करते थे। सभी भाषाओं के प्रगाढ़ ज्ञानी थे। गणित में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। तो ये आप जो घर देख रहे हैं, ये उनके बड़े भाई का जो है ये रूम है। आपने देखा, इधर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। और आइए इधर चलते हैं, आपको पूरा एरिया जो है ये कवर करेंगे। दिखाइए, यहाँ पे केयर टेकर हैं जो इनका देखभाल करते हैं। यहाँ से आप दिखाइए इसको। आइए, सर एक मिनट, कोई स्टेटमेंट नहीं लेना है आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं लेना है। You are not authorized, I completely understand, sir. What I am asking is, how many visitors are coming per day? Like मैं ये चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, ये बस आपसे और कोई स्टेटमेंट नहीं लेना है। 100-150 लोग आ जाते हैं। 100-150 लोग देख रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो है ये घर है। पूरी तरह से आप इसको दिखाइए, चारों तरफ से मेन एंट्रेंस जो है आप इसको कवर कीजिए, अच्छी तरह से इसको दिखाइए ऊपर तक। और तो ये आप जो देख रहे हैं, इधर आ जाइए आप। तो आप जो देख रहे हैं, आपको मैंने पैतृक आवास डॉक्टर राजेंद्र बाबू का दिखाया। कहने वाली बात यह है कि लोग, बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, जिनको सिर्फ लोग मजदूर समझते हैं, तो बात ऐसी नहीं है। ऐसे ऐसे भारत रत्न इस बिहार ने दिए हैं। और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें भी भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऐसे ऐसे रत्न बिहार में हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं, अभिनेता हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग हैं जो देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो बिहार पर कभी भी आपको गर्व करना है, और ऐसे जो धरोहर हैं वहाँ आपको आना चाहिए, आकर देखना चाहिए, और इन चीज़ों को जो है संरक्षित करना चाहिए, इनको अपनी स्मृति में रखना चाहिए। हर चीज़ जो है, आप जो एक वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आप देखेंगे, या आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उसका एक अलग प्रभाव है। आप जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन स्वयं आप आकर इस गांव में जब इस घर को आप देखेंगे, तो आपका जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग होगा। आप खुद देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, और उनको भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में, गौरवशाली व्यक्तित्व जो हैं, जो नेता हैं, उनके बारे में आप उनको बताएं। राजेंद्र बाबू का जो है पैतृक आवास है, और प्यार से लोग जो है देश दुनिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू कहते हैं। खासकर आप बिहार में आएंगे, राजेंद्र बाबू अगर आप कहेंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये उनकी जो है एक यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे। रोज इसका जो है माल्यार्पण होता है, और इसका बहुत अच्छे तरीके से पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संभाल कर रखा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा
विनती करूँगा कि आप आएँ, खुद आएँ और अपने परिवार को लेकर आएँ और यहाँ आकर घूमें, खुद अनुभव करें। इस जगह को आप देखें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन रफ़ी आलम के साथ मैं विनय पुरी, धन्यवाद।